हेलो गाइस, आज हम फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर ए लेटर टू गॉड की हिंदी समरी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इजी और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कृपया इसको पूरा एक बार में ज़रूर सुनें। चलो अपनी समरी शुरू करते हैं। लोग कहते हैं विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, परंतु हमें विश्वास किस में रखना चाहिए, यह प्रश्न है जिसे कहानी चतुराई से उठाती है। लेंचो एक किसान है जो भगवान के पास पत्र लिखता है जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, 100 पैसा की डिमांड करते हुए। क्या लेंको को पत्र भगवान के पास पहुंचता है? क्या भगवान उसके पैसे भेजता है? सोचो तुम्हारे उत्तर इन प्रश्नों के प्रति क्या हैं और अनुमान लगाओ कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है, इससे पहले कि तुम यह कहानी पढ़ना शुरू करो। घर जो पूरी घाटी में अकेला था, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इतनी ऊंचाई से नदी तथा पके अनाज के खेतों में फूलों के चिन्हों को देखा जा सकता था, जो कि हमेशा अच्छी फसल की आशा प्रदान करते थे। पृथ्वी को केवल तेज वर्षा की आवश्यकता थी, या फिर कम से कम एक बौछार की। पूरी प्रातः लेंचो ने, जो अपने खेतों से पूरी तरह परिचित था, उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया था। अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करेंगे प्रिय, स्त्री ने जो रात का खाना पका रही थी उत्तर दिया। हाँ, यदि भगवान ने चाहा तो। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे घर के निकट खेल रहे थे, जब तक कि स्त्री ने उन्हें बुलाकर नहीं कहा भोजन के लिए आओ। भोजन के दौरान, जैसे कि लेंचो ने पूर्वानुमान लगाया था, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व में बड़े बड़े बादलों के पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। हवा ताजी व मधुर थी। वह आदमी किसी और कारण की अपेक्षा अपने शरीर पर वर्षा का आनंद अनुभव करने के लिए बाहर गया, तथा जब वह अंदर आया तो प्रसन्नता से बोला, ये आकाश से गिरती पानी की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं तथा छोटी 5 सेंट के। संतुष्ट अभिव्यक्ति से उसने फूलों वाले पके अनाज के खेतों को वर्षा की चादर में लिपटे देखा। परंतु अचानक तेज वर्षा चलने लगी तथा वर्षा के साथ बहुत बड़े ओले गिरने लगे। यह वास्तव में नए चांदी के सिक्के थे। लड़के वर्षा में जाकर जमे हुए मोती को इकट्ठा करने बाहर निकले। आदमी ने चिंता से कहा, अब वास्तव में बुरा मौसम हो रहा है। मेरी आशा है कि यह शीघ्र समाप्त हो जाए। यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक घर पर, उद्यान में, पहाड़ी की ओर, अनाज के खेतों में, सारी घाटी में ओलावृष्टि होती रही। खेत ऐसा सफेद था जैसे कि नमक से ढका हो। वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। अनाज पूरी तरह नष्ट हो गया था। पौधों से फूल गायब हो गए थे। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी। जब आंधी गुजर गई, वह खेत में खड़ा था तथा उसने अपने पुत्रों से कहा, टिड्डी दल का उपद्रव भी इससे अधिक छोड़ जाता। ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। रात डरावनी थी। हमारी सारी मेहनत व्यर्थ गई। कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे। परंतु सभी के हृदय में, जो घाटी के मध्य उस अकेले मकान में रहते थे, केवल एक आशा थी, भगवान से मिलने वाली सहायता। यद्यपि यह पूरी हानि प्रतीत होती है, परंतु परेशान मत हो। याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। वही जो उन्होंने कहा, भूख से कोई नहीं मरता। पूरी रात लेंचो अपनी केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान की सहायता, जिसकी आंखें, जैसे उसे शिक्षा मिली थी, सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि जो एक व्यक्ति के मन की गहराई में भी होता है। लेंचो बैल की भांति था, खेतों में पशुओं की भांति कार्य करने वाला, पर फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार के दिन प्रातः वह एक पत्र लिखने गया, जिसे वह स्वयं शहर लेकर जाएगा तथा डाक में डालेगा। यह भगवान को लिखे पत्र से कम नहीं था। उसने लिखा, भगवान, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो इस वर्ष मैं तथा मेरा परिवार भूखा रहेगा। फिर से खेत में बीज बोने के लिए तथा अगली फसल तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पैसा की आवश्यकता है, क्योंकि ओलावृष्टि ने। उसने लिफाफे पर भगवान का पत्र लिखा, उसमें पत्र डाला तथा अब भी चिंताग्रस्त शहर की ओर चल दिया। डाकघर में उसने पत्र पर टिकट लगाकर डाक पेटी में डाल दिया। कर्मचारियों में से एक, जो कि पोस्टमैन था तथा डाकघर में सहायता करता था, भरपूर हंसता हुआ अपने अफसर के पास गया तथा भगवान को भेजा गया पत्र दिखाया। पोस्टमैन का कार्य करने के दौरान पूरे जीवन में उसने कभी वह पता नहीं देखा था। पोस्टमास्टर, जो कि एक मोटा व सद्भाव वाला व्यक्ति था, भी जोर से हंसा, पर शीघ्र ही वह गंभीर हो गया तथा पत्र को अपने मेज पर पटक कर उसने कहा,
कितना विश्वास। मैं भी चाहता हूँ कि मुझ में भी इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति जितना विश्वास हो भगवान के साथ पत्र व्यवहार आरंभ करने का। इसलिए कहीं लेखक का भगवान से विश्वास न टूटे, डाकपाल को एक विचार सूझा, पत्र का उत्तर दो। परंतु जब उसने पत्र खोला, यह स्पष्ट था कि उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना व स्याही व कागज से अधिक किसी और चीज़ की आवश्यकता थी। परंतु वह अफसर अपने निर्णय पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। उसने स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया। उसके कुछ मित्रों ने भी दान के कार्य में कुछ धन देने की कृपया की। इकट्ठे 100 पैसा एकत्रित करना उसके लिए संभव था, इसलिए वह उस किसान के पास आधे से कुछ अधिक धन भेजने में समर्थ था। उसने इस धन को एक लिफाफे में डाला जिस पर लेंचो का पता था, और साथ में पत्र डाला जिस पर केवल एक शब्द के हस्ताक्षर थे, भगवान। अगले रविवार को लेंचो पहले से कुछ जल्दी यह पूछने के लिए आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र था। पोस्टमैन ने स्वयं उसे पत्र दिया, जबकि डाकपाल ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए जिसने एक अच्छा कार्य किया हो अपने कार्यालय के दरवाजे पर देखता रहा। लेंचो ने धन को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। उसे इतना अधिक विश्वास था, अपितु वह क्रोधित हुआ जब उसने पैसा गिना। भगवान गलती नहीं कर सकता तथा न ही वह जो कि लेंचो ने मांगा था उसे देने से इनकार कर सकता था। परंतु लेंचो खिड़की पर कागज व स्याही मांगने के लिए गया। सार्वजनिक लिखने के मेज पर सिर की त्योरियों को अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न से चढ़ाकर वह लिखने लगा। पत्र समाप्त कर वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया। टिकट को चाट कर उसे लिफाफे पर मुक्का मारकर चिपका दिया। जिस क्षण पत्र डाकपेटी में गिरा, डाकपाल उसे खोलने के लिए गया। उसने लिखा था, भगवान, जितना धन मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 पैसा ही मुझ तक पहुँचे हैं। शेष भी मुझे भेज दो, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। परंतु ये धन मुझे डाक द्वारा न भेजना, क्योंकि डाक खाने के कर्मचारी तो बेईमानी का समूह है। लेंचो। इस तरह हमारी समरी खत्म होती है।